अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे टॉपिक 7.1 विच इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर के अंदर बहुत सी केमिकल इक्वेशंस हैं, बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और साथ ही साथ देयर आर अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एज वेल। इस चैप्टर में हम कुछ सेल्स की डिस्कशन करेंगे जिनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप हर चीज़ की बाय हैंड प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इफ़ यू लुक एट द नेम ऑफ दिस चैप्टर, सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसका नाम ही शो करता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स इनका कोई रिलेशनशिप होने वाला है। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट ब्रांच विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और दिस इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चलती हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का वर्ड बेसिकली डिराइव हुआ है फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये कोई न्यू वर्ड नहीं है। रिडक्शन से RE और ऑक्सीडेशन से OX को कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया गया है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस की फर्दर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, दैट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस होल चैप्टर। व्हेन वी से रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से हो सकता है। ईदर इट वुड बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये वर्ड्स इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद ब खुद हो सकते हैं, यानी कि आपने दो चीज़ों को मिक्स किया तो उनका कोई ना कोई रिएक्शन हो गया। अगर आपने एक चीज़ को डिसॉल्व किया, सपोज पानी में ही डिसॉल्व किया, तो उसने अपने आयंस बना दिए और वो किसी दूसरी चीज़ के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकती है, तो ऐसे रिएक्शंस होंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए आपको कोई ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। और चूंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगी इलेक्ट्रिसिटी। सो हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन दे कैन ईदर टेक प्लेस एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यानी कि दे कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस हो रहे होंगे तो उसके नतीजे में हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंड ऑप्शन इज electricity is used to drive non-spontaneous reactions. So, spontaneous reactions are those reactions which take place on their own without any external force. उनके लिए आपको कोई external force, कोई external agent required नहीं होगा, but non-spontaneous reactions, they are those which take place in the presence of an external agent. और इस चैप्टर में हम जिन non-spontaneous reactions की बात करेंगे उनमें जो external agent है वो होगा electricity. अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस का क्वेश्चन आता है बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपको इनके डिफरेंसेस मेंशन करने हैं। अब आखिर ये रिएक्शंस होते कहाँ हैं? बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड रिलेटेड टू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक ऐसी चीज, सेल मतलब एक कंपार्टमेंट, एक जगह जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे होंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो तरह से हो सकते हैं। ईदर इट वुड बी इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर हो सकता है गैल्वेनिक सेल। हमने देखा कि रिएक्शंस दो तरह के हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस वो हैं
जिनको ड्राइव करने के लिए, जिनको स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स देनी है। तो ऐसे रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं जिस सेल में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से केमिकल रिएक्शन होगा। और दूसरी तरह का सेल है, दूसरी तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है गैल्वेनिक सेल। एंड इन गैल्वेनिक सेल होगा क्या? इन गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस विच इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद होगा, और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आपको उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। अब इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एज वेल। और जब हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमें मिलता है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जिसे हम डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं, तो उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम सेल्स पढ़ते हैं, बेसिकली उन्हीं सेल की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है उसी को मॉडिफाई करके बनाया जाता है सोडियम मेटल को, और ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इसी तरह अगर आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, सो उससे आप बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, कास्टिक सोडा हम हमारे घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। सो कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है, ये बहुत डेंजरस भी होता है। सो इसको कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ही सहारा लेते हैं, और उसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही इन्वॉल्व होता है। हम इनकी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अलावा इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू कोरोजन। आप जानते हैं कि कोरोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मेटल्स यूजुअली कोरोड करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं, और वो ऑक्साइड जो हैं वो कोरोजन का बाइस बनते हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कोरोजन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कोरोजन क्या है, और हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कोरोजन की प्रिवेंटिंग में यूज होती है कोटिंग, और वो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि उसमें भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन को डिटेल में समझेंगे। सो ये तो है इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का, कि आखिर हम इस चैप्टर को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। अब आपको यहीं से इंटरेस्ट तो जरूर डेवलप होगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स मूव टू टॉपिक 7.1 विच इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का बेस करता है ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे। इसके अलावा भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एक और कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, जो कि है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और उसमें भी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की, that what is oxidation? So oxidation would be defined as addition of oxygen और इसका opposite removal of hydrogen। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई भी चीज हो रही है, या ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो हम उसे कहेंगे कि वहां ऑक्सीडेशन हो रही है। अब अगर बात करते हैं रिडक्शन की, अब यकीनन रिडक्शन ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट होगा, सो आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें फ्लिप करनी है। सो वी कैन से रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen. So from these 2 points you can clearly state that oxidation and reduction, these are two opposite things.
but you will be surprised that both of these processes they take place simultaneously in a reaction. यानी कि किसी reaction में side by side हो रहे होते हैं, and we can say where there is oxidation there is reduction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है. जब एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी एट द सेम टाइम हो रही होती है. तो समझते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. और यहाँ डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड की when it will react with carbon. So ZnO is the formula for zinc oxide, and when it reacts with carbon, so reaction will proceed and you will get zinc plus carbon dioxide. अब अगर हमें इस रिएक्शन में ये पता चलाना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, so what we have to do is first let's balance this equation. Now this equation is balanced. Now focus on oxygen. As you can see, this was zinc oxide and over here this is only zinc now. So अगर आप फोकस करें, so zinc में से ऑक्सीजन हुई है रिमूव. So हम कह सकते हैं कि यहाँ हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये हो रही है रिडक्शन. अब यहां हमने आइडेंटिफाई किया कि इस रिएक्शन में रिडक्शन कहां हो रही है. नाउ लुक एट दिस कार्बन. यहां पे ये सिर्फ कार्बन थी, लेकिन एरो के ऑपोजिट जाके इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है एंड यू कैन सी दैट देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो वी कैन राइट दैट हियर वी कैन सी addition of oxygen, and if there is addition of oxygen in carbon, so we will say that यहाँ क्या हुआ है oxidation. So this is how you can identify in a reaction कि oxidation हो रही है या reduction हो रही है. और एक reaction में you can see side by side oxidation and reduction both are going on. So आपको ये देखना है कि अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन है तो वो रिमूव कहाँ से हो रही है. जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इट वुड बी रिडक्शन, और जहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है दिस इज ऑक्सीडेशन. अब ये एग्जांपल थी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. चूंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ओनली ऑक्सीजन. तो अब लेते हैं एक मिसाल जहां हम हाइड्रोजन की मदद से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इट्स रिएक्शन विद क्लोरीन. H2S is the formula for hydrogen sulfide, Cl2 is for chlorine, and reaction would be sulfur plus HCl. Hydrochloric acid or hydrogen chloride. And if we will write a balanced chemical equation for this, it would be something like this. Now you can see one equation in which there is no oxygen. It means that you cannot identify oxidation or reduction on the basis of addition or removal of oxygen. But we can see that there is hydrogen present. So it means that in terms of hydrogen, हम identify कर सकते हैं कि कहाँ oxidation हो रही है और कहाँ reduction हो रही है. So चलिए देखते हैं. This H2S is shifted to sulfur. यानी कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हुआ क्या, हाइड्रोजन रिमूव हुई है. यू कैन क्लियरली सी दैट हाइड्रोजन रिमूव होके खाली सल्फर अलग नजर आ रहा है. सो हम कह सकते हैं कि यहां हुई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा सो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन. नाउ इफ यू लुक एट दिस क्लोरीन, सो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड किया है और बनाया है HCl. सो इट मीन्स यहां हो रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन.
and we know when there is addition of hydrogen, so ये होगी opposite of oxidation reduction. So from this example you can have an idea that how can you identify whether oxidation is taking place or reduction is taking place in a particular element or compound in a chemical reaction. And by looking at this chemical reaction, you can state that a chemical reaction in which oxidation and reduction processes, they both are involved, it is called as oxidation reduction reaction. यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. सो ऐसे रिएक्शन को हम एक नाम दे सकते हैं. जी हाँ, और वो नाम होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो कि बनाई गई है इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए. सो फर्स्ट लेटर्स को पिक करके वी हैव वन मोर टर्म, रिडॉक्स रिएक्शन. सो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं साइड बाय साइड, आप उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. सो आई होप कि अब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिख सकते हैं. लेकिन सिर्फ इसी बेस पे आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. अब देखें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ज़रूरी नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, या फिर दोनों में से कोई एक मौजूद होगा. ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें ना तो ऑक्सीजन होती है और ना ही हाइड्रोजन होती है. सो इट मीन्स क्या उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती ही नहीं है? सो अगर होती है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इस चैप्टर को किन किन टॉपिक्स की बेस पे पढ़ने वाले हैं. और साथ ही साथ स्टार्ट किया है टॉपिक 7.1 which was related to oxidation reduction reactions. और हमने समझा है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, मगर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारा पढ़िएगा. अल्लाह हाफिज.